नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अक्टूबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न। देखिए पार्ट 2 है यह, पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। तो शुरू में देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास में। पहला देखिए मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2023, मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2023 सबसे महत्वपूर्ण किन देशों के बीच होता है यह? तो देखिए हमेशा से 4 देशों के बीच यह होता है। देखिए इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सबसे महत्वपूर्ण कि 2023 का युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के पास में यह युद्ध अभ्यास हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कि भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने भाग लिया, यह पूछता है एग्जाम में। तो देखिए आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोलकाता एवं आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोलकाता एवं आईएनएस सह्याद्री, इन 2 युद्धपोतों ने भारत की तरफ से इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। दूसरा देखिए असिंध, देखिए अक्सिंध मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 2023। ये देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पे यह युद्ध अभ्यास होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर यह युद्ध अभ्यास होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। और 2023 का युद्ध अभ्यास यह भी सिडनी के पास ही हुआ था। तीसरा देखिए ब्राइट स्टार 2023, ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ, मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण किसमें? 34 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध अभ्यास में 34 देशों ने भाग लिया ब्राइट स्टार 2023 में, और 34 देशों के 8000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, 8000 सैनिकों ने भाग लिया। जो महत्वपूर्ण देश थे जिसमें इसमें भाग लिए, सम्मिलित हुए, वो हैं देखिए मिस्र, अमेरिका, भारत, कतर, सऊदी अरबिया और ग्रीस। ये महत्वपूर्ण देश हैं जो इसमें इस युद्ध अभ्यास में भाग लिए, और साथ ही इसको सम्मिलित करते हुए 34 देशों ने भाग लिए थे। और भारत इस युद्ध में प्रथम बार सम्मिलित हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। कहाँ आयोजित हुआ? काहिरा में। और देखिए अब चौथा महत्वपूर्ण है, देखिए आईएनएस विंध्यगिरी, आईएनएस विंध्यगिरी। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसका जलावतरण कहाँ पे हुआ? तो इसका देखिए जलावतरण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में, कोलकाता में आयोजित हुआ। और यह संस्थान इसने इसको बनाया है, किसने? इसी संस्था ने इसको बनाया है। इस संस्था का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। इसी ने इसको आईएनएस विंध्यगिरी को बनाया है, और इसी संस्थान में इसका जलावतरण हुआ। कोलकाता में यह संस्थान स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आईएनएस विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट्स, 17A फ्रिगेट्स का 6ठा जहाज है। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, स्वदेशी अस्त्र 2 मार्क मिसाइल। सबसे महत्वपूर्ण कि इस मिसाइल को किसने बनाया है? तो इस मिसाइल को बनाया देखिए डीआरडीओ ने, इस मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ ने। स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ ने, और हवा से हवा में मार करने में यह सक्षम है, हवा से हवा में मार करने में मिसाइल सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए इसका परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका देखिए परीक्षण गोवा तट पे हुआ, गोवा तट पे भी हुआ, क्योंकि जहाँ परीक्षण होता है वो स्थान भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए इसरो ने अभी हाल ही में PSLV C56, PSLV C56 से इसरो ने अभी हाल ही में सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। श्रीहरिकोटा से, यह स्थान भी याद रखना है, सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक
प्रक्षेपित किया और सबसे महत्वपूर्ण किस रॉकेट से, तो उस रॉकेट का नाम है PSLV C-56, PSLV C-56। नेक्स्ट देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि भारत का प्रथम या पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है, तो ये देखिए बेंगलुरु में खुला है, बेंगलुरु कर्नाटक में, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए रोसकोसमोस यह क्या है, तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोसकोसमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने सोयूज रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट से लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा हेतु प्रक्षेपित किया था, किंतु यह मिशन असफल रहा। नेक्स्ट देखिए कि ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो यह शुभारंभ हुआ इसका देखिए कोच्चि में, केरल के कोच्चि में स्थित भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर जिसका नाम है मेकर विलेज में। तो मेकर विलेज में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और मेकर विलेज कहाँ है, कोच्चि में है। मेकर विलेज क्या है, तो यह मेकर विलेज भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की सूअर की किडनी का इंसान में सफल प्रत्यारोपण कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य याद भी रखना है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अधिकांशतः सूअर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अधिकांशतः सूअर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके अंग मानव शरीर विज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के अंग के समान होते हैं। सूअर के जो अंग होते हैं वो मानव के अंगों के समान होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन में सूअर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।